Hello everyone, I am Ankush, PGT computer teacher from Mapples Academy Devan, and today we will learn about Unit First Computer System and Organizations. Chapter 1. This video is specially class 11th student, and in this video we are cover some topic like what is computer, strength of computer, weakness of computer, and a computer work on the IP or principles, input output device, central processing unit, and hardware, and then software, evolutions of the computer generations. The first topic is in this video. A computer is an electronic device that can be perform a variety of operations in according with the set of instructions called program. It means आपका जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस को, बट किसके अकॉर्डिंग, जो आपने इंस्ट्रक्शंस एंड आपने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सकता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दैट कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which manipulates the data according to the list इंस्ट्रक्शंस. इट मीन्स ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर सकता है, डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है किस अकॉर्डिंग, जो हमने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और एक मीनिंगफुल रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता है. राइट. सो स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर. स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज ए मस्ट फास्टर ऑफ ए कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स. आपका जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट वर्क करता है. एंड देन कंप्यूटर आर मोर एक्यूरेट देन ए ह्यूमन फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. जब आपका जो ह्यूमन है, आप हैं, प्रॉब्लम को किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसमें एरर आ सकते हैं, बट जो आपका कंप्यूटर वो एक्यूरेट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कंपैरिजन टू ह्यूमन. कंप्यूटर कैन परफॉर्म रिपीटेटिव जॉब्स इफेक्टिवली. कंप्यूटर क्या कर सकता है, बिना थके, बिना कुछ भी लिए, आपसे कोई सैलरी नहीं लेता है, कुछ भी नहीं, उसे मेंटेनेंस की जरूरत होती है, रिपीटेडली वर्क कर सकता है विदाउट डिजाइनिंग. कभी तो हम भी मना कर देते ना कि हमें वर्क नहीं करना, मन नहीं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं करता. राइट. एंड देन वीकनेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट ओवन. कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है. एंड देन इट need to be told each and every step to perform any certain task. जब हमें कंप्यूटर से कोई टास्क कराना होता है तो हमें बताना पड़ता है पर्टिकुलर कि स्टेप बाय स्टेप उसको वर्क को किस तरीके से करना होगा. द कंप्यूटर डोंट हैव ह्यूमन लाइक फीलिंग्स. कंप्यूटर के पास जो ह्यूमन लाइक इमोशंस फीलिंग्स है वो कंप्यूटर के पास नहीं है. तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर लाइक ए डम मशीन. राइट. एंड देन नेक्स्ट इज एवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर. एवोल्यूशंस इट मींस कि जो कंप्यूटर के अंदर चेंजेस हुए हैं, कंप्यूटर कब डिजाइन किया गया था, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से हमने कंपोनेंट यूज किए, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे. तो बात करते हैं हम इस फर्स्ट जनरेशन. व्हाट इज फर्स्ट जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड इज 1940 to 1956. Vacuum tube. Vacuum tube is very important word in this generations. The first computer and vacuum tube for process. जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब को एज अ प्रोसेसिंग के लिए यूज करते थे. एंड देन वैक्यूम ट्यूब जो आपका नजर या दिखता था, किस तरीके का आपका वैक्यूम ट्यूब दिखता था, साइड में मैंने एक पिक्चर्स भी लगा दिया. वैक्यूम ट्यूब लाइक ए बल्ब. राइट. नॉट ए बल्ब बट लाइक ए बल्ब. दी very they were very big, used to a lot of electricity and were slow. It means जो आपका कंप्यूटर था वो जो वैक्यूम ट्यूब था, सॉरी, जो वैक्यूम ट्यूब था वो वेरी बिग था साइज के अकॉर्डिंग, एंड देन मोर देन इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता था, लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता था, बट जो उसकी स्पीड था वो बहुत स्लो थी. प्रोग्रामिंग वाज डन इन ए मशीन लैंग्वेज. वहां पर हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की थी 0 and 1 यूज करते थे. मीन्स हम बाइनरी लैंग्वेज यूज करते थे. एंड देन अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का नेम था, जो हमने कंप्यूटर डिजाइन किया था, एनिक, ऑफ द अर्लिएस्ट कंप्यूटर. जो आपका अर्लिएस्ट सबसे पहला जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज एनिक. एंड देन नेक्स्ट इज सेकंड जनरेशन. सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1956 to 1963. एंड देन हमने यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया था. ट्रांजिस्टर लाइक ए, आप साइड में देख रहे हैं मैंने एक पिक्चर मेंशन किया है, लाइक ए ट्रांजिस्टर. वैक्यूम ट्यूब वीआर रिप्लेस बाय द ट्रांजिस्टर. हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया किससे, वैक्यूम ट्यूब से. राइट. दीज कंप्यूटर वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल. जो आपके कंप्यूटर थे यहाँ पे फास्टर हो चुके थे, स्पीड इनहैंस हो चुकी थी, साइज में भी स्मॉलेस्ट हो चुके थे, स्मॉलर हमने चीजों को कर दिया था, एंड देन रिलायबल, ये भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी थी. दे यूज असेंबली लैंग्वेज विच वर इजिली देन मशीन लैंग्वेज. हमने यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज की, हमने यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज यूज की, क्योंकि पहले हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते, हमने बाइनरी लैंग्वेज यूज की थी, बट यहाँ पर हमने असेंबली लैंग्वेज का यूज किया. एंड देन जो कंप्यूटर हमने यहाँ पे डिजाइन किया था, कंप्यूटर का नेम है IBM 1401. The next topic, next generation is third generations. 1964 to 1971. Integrated circuit.
It means IC. These generations use IC chip which have many transistors in a one small chip. It means हमने क्या किया, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया एंड देन एक चिप क्रिएट की एंड देन उसको एक नाम दिया आईसी. आईसी इट मींस इंटीग्रेटेड सर्किट. कंप्यूटर बिकम ए स्मॉलर चीपर एंड फास्टर. यहाँ पे आपके जो कंप्यूटर थे वो स्मॉल हो चुके थे, चीपर हो चुके थे, सस्ते हो चुके थे एंड देन उनकी जो स्पीड थी वो भी फास्ट हो चुकी थी. दे सपोर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बेसिक एंड काबोल. यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर थे वो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे एंड देन वहां पे हमने जो लैंग्वेज यूज की थी बेसिक एंड काबोल लैंग्वेज यूज की थी. एग्जाम्पल IBM 360 series. Next is fourth generation. Fourth generation is 1971 to 1980 माइक्रो प्रोसेसर. यहाँ पे आपका माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ था. हमने फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर बनाया था. कंप्यूटर स्टार्ट यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर ए होल CPU ऑफ वन चिप. इट मीन्स हमने पूरे कंप्यूटर के लिए, पूरे सीपीयू के लिए एक होल चिप क्रिएट किया. दीज कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, कंपैक्ट एंड अफोर्डेबल. इट मीन्स आपके जो कंप्यूटर थे वेरी फास्ट, बहुत फास्ट हो चुके थे, कंपैक्ट हो चुके थे, अफोर्डेबल हो चुके थे. पर्सनल कंप्यूटर एंड लैपटॉप बिकम ए कॉमन. आपके जो पर्सनल लैपटॉप है एंड देन कंप्यूटर आप जो पीसी यूज करते हैं वो यहाँ पर कॉमन. एग्जाम्पल इंटेल प्रोसेसर. एंड देन नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन. इट इज लास्ट जनरेशन 1982 प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जनरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं. दीज कंप्यूटर यूज AI टेक्नोलॉजी टू थिंक्स एंड लर्न. आपके जो यहाँ पे कंप्यूटर थे वो क्या कर सकते हैं, AI टेक्नोलॉजी को यूज करके लर्न कर सकते थे, देन सोच भी सकते थे चीजों. बात करें हम एग्जांपल्स की तो इंक्लूड रोबोट्स, स्मार्ट असिस्टेंट लाइक सीरीज एंड अलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार. ये सभी क्या एग्जांपल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. these they are designed to do task like human. हमने जो डिजाइन किया लाइक ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए. यूजिंग मशीन लर्न एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन. हमने मशीन को वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के लिए भी बनाया है ताकि मशीन क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, फेस को रिकॉग्नाइज कर सके एंड देन आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सके. ये भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है एंड देन जो